जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 19वां अध्याय बताऊंगी जिसमें शिव द्वारा जलंधर का वध किया गया। और क्योंकि पहले आप सुन चुके हैं कि सबने कोशिश की लेकिन फिर भी विष्णु भगवान आए तो भी नहीं, जलंधर की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जलंधर को तो शिव जी का वरदान था। इसीलिए अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि इस अध्याय में क्या है। नारद जी बोले, हे राजन, इधर जलंधर ने भी महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए मायामय पार्वती बनाई और रथ से बांधी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी एवं निशुंभादिक दैत्यों द्वारा मारने से रोते हुए देखा तो शिव जी के हृदय में बहुत व्याकुल हो गया शिव जी का हृदय, और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चुपचाप खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी की छाती में मारे, छाती, सिर और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची गई है। तब शिव जी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया और महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका। वे सब 10 दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महादेव जी ने शुंभ और निशुंभ दोनों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भाग तो गए हो, लेकिन एक दिन पार्वती के हाथों मारे जाओगे। और उन्होंने कहा कि इधर जलंधर को भी गुस्सा आया और उसने बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल ढक गया। जब तक शिवजी उसके बाणों को काटे तब तक जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसा कठोर परिध मारा कि उसके लगने से वह क्रुद्ध युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी को रोकने पर भी न रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्रों को संभाला और इस पर चला दिया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर के सिर घोर शब्द करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में और वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। हे देवादेव महादेव, आपने शत्रु को मारकर तो उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया कि वृंदा को सौंदर्य से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता के रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और सब देवता भक्तों की रक्षा करने के लिए वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे, जो अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते। उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी के महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाश वाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इसमें रज, तम, सत्व, ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं के यह वाणी सुनने पर उनके देखते देखते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर वह देवताओं से आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम किया। तदनंतर भक्त वत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर कहा, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर उस रज में बो दोगे, फिर वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, देवताओं ने उस बीज को लेकर वहाँ पर बोया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यही था अध्याय 19वां, और 20वां अध्याय मैं कल सुनाऊंगी और 21वां भी उसी के साथ डालूंगी, क्योंकि छोटे छोटे अध्याय हैं, इसलिए आप अवश्य सुने और धर्म का लाभ लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर निमाड़ी कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ
और निमाड़ी हिंदी सभी तरह के गीत आपको भजन मिलेंगे, तो आप अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।